Hi friends, welcome to Novel Academy, your online learning partner. Friends, today we will learn new chapter number 2, dual effect of transaction and types of account. फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने अकाउंट्स के रिगार्डिंग जितने वर्ड्स है वो सारे सीखे। अब हम लोग नया चैप्टर ले रहे हैं। इसमें हम लोग ड्यूरल इफेक्ट के बारे में देखेंगे, कैश, क्रेडिट और स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे और टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? इंपॉर्टेंस पॉइंट, टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मीनिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड स्पेशल ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई करेंगे कि किसे कैश ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, किसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफाई करते अकाउंट को, टाइप ऑफ अकाउंट देखेंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल देखेंगे हम लोग, और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट कैसे रूल उसका यूज करना है, उसकी इफेक्ट्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग कैश और क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हो, बिजनेस के पर्पस के लिए हो, तो हम लोग उसको कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इकोनॉमी ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमी ट्रांजैक्शन। हम लोग बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है, अगर उसको हम लोग मनी में मेजर करते हैं, क्या करते हैं? मनी में मेजर कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमी ट्रांजैक्शन। और जो भी इकोनॉमी ट्रांजैक्शन होगा, इकोनॉमी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट। हम लोग बुक ऑफ अकाउंट के अंदर ओनली और ओनली फॉर इकोनॉमी ट्रांजैक्शन की ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से देखते हैं इकोनॉमी ट्रांजैक्शन किसे कहा जाएगा? जो ट्रांजैक्शन को हम मेजर करेंगे मनी में, मेजर कर सकते हैं मनी में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमी ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमी ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमी ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे? द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी ट्रांजैक्शन। और नॉन इकोनॉमी ट्रांजैक्शन की हम लोग नॉट रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट। फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी मेजर, हम लोग उसको मेजर ही नहीं कर सकते मनी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन को मेजर मनी में कर सकते हैं उसे हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे, और जो ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते उसे हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। हम लोग जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है उसके हम लोग अकाउंट की बुक में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऑर्डर रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नितेश। अगर हमको ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिला है, अभी तक मैंने ऑर्डर पास करके सेंड नहीं किया है, तो जो ऑर्डर मिलता है या ऑर्डर हम लोग देते हैं उसे हम लोग नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। गिव एन ऑर्डर सप्लाई ऑफ गुड्स 1500 टू राजीव, हमको सप्लाई का ऑर्डर मिला। ठीक है, तो ये भी जो भी ऑर्डर मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। गुड्स ऑफ 5000 रिसीव एज फ्री सैंपल, हमको गुड्स रिसीव तो हुआ है मगर कैसा? फ्री सैंपल के लिए यूज हुआ, सैंपल के लिए मिला है, इसे भी हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। विजिट और अमूल डेयरी, हमने किसी की चीज़ की विजिट की, वो भी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अरेंज मीटिंग फॉर इंक्रीज इन सेल्स, हमारी कंपनी का या हमारी फर्म का सेल्स इंक्रीज हो उसके लिए हमने सबने मीटिंग की, तो वो भी कौन सा
ट्रांजेक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। डिसीजन टेकन फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस, तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने कितने टाइप के ट्रांजेक्शन देखे, 2 टाइप्स के, फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सेकंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के टाइप्स देखेंगे। टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन किसे कहा जाता है देखते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, उसमें हम लोग देखेंगे कैश ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इन विच कैश रिसीव और पेड इमीडिएटली इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। इसका मतलब एकदम सिंपलीफाई में हम समझे, ट्रांजेक्शन कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन में कैश कम और कैश गोज इमीडिएटली, सो कॉल कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इज विच कैश रिसीव और पेड फ्यूचर इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश फ्यूचर में रिसीव हो या पे करने का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। थर्ड, अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन विच इज नाइदर कैश नॉर क्रेडिट इज कॉल्ड अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। वापस से रीड करता हूं, देखिए आप लोग, द ट्रांजेक्शन विच इज नाइदर कैश नॉर क्रेडिट इज कॉल्ड अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन में कैश भी नहीं है और क्रेडिट भी नहीं है तो उसे हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन करेंगे, स्पेशल ट्रांजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग स्पेशल ट्रांजेक्शन के। गुड्स ऑफ 1000 गिवन टू चैरिटी, हम लोग चैरिटी में गुड्स दिया। गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल ऑफ गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर में कैश नहीं, फ्यूचर में ना कैश रिसीव होने वाली है, ना कैश पेड होने वाली है, ना इमीडिएटली कैश रिसीव हो रही है, ना कैश पेड हो रही है। सो इसीलिए हम लोग इसको कहां पर डाल रहे हैं, स्पेशल ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट, अब हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के लिए हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको पहले ट्रांजेक्शन रीड करके पता चले कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ने क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद हमें पता चलना चाहिए ये ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का, हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझना। पॉइंट इज आइडेंटिफाई कैश ट्रांजेक्शन। हम लोग कैश ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं। कैश वर्ड मेंशन, किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर कैश वर्ड मेंशन होता है तो उसे हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। फर्स्ट, परचेज गुड ऑफ 10,000 फ्रॉम नीरव फॉर कैश। देखो यहाँ पर पूरे ट्रांजेक्शन में क्या आ गया है, कौन सा वर्ड आ गया है, कैश, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स ऑफ 500 सोल्ड टू जील फॉर कैश, इसे भी हम कौन सा ट्रांजेक्शन कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड अगर मेंशन हो तो उसे हम कौन सा ट्रांजेक्शन कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। सेकेंड, नेम ऑफ पर्सन एंड कैश वर्ड बोथ आर नॉट गिवन। हमको पर्सन का नाम, पर्सन का नेम ऑफ पर्सन भी नहीं दिया हो और कैश वर्ड भी नहीं दिया हो, मेंशन नहीं किया हो, उसे भी हम कौन सा ट्रांजेक्शन कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। लाइक सोल्ड गुड्स फॉर 1500, तो यहां पर देखिए ना नेम ऑफ पर्सन भी नहीं दिया और कैश भी नहीं दिया है, फिर भी हम इसे क्या कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। सेकेंड, परचेज मशीनरी फॉर 10,000, तो आप देखिए यहां पर ना नेम ऑफ पर्सन और कैश
दोनों ही मेंशन नहीं हुआ है। तो जब आपको कैश भी नहीं दिया हो, नेम ऑफ पर्सन भी नहीं दिया हो, उसे भी हम कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज, रिसीव और पेड। आपको ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीव्ड और पेड लिखा हो तो आपको क्या समझना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये कैश ट्रांजैक्शन है। पेड सैलरी 7,000 टू विजय, क्या लिखा हुआ है अंदर? पेड। जब भी अगर मेंशन हो पेड या रिसीव तो आपको क्या समझना है? कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश। रिसीव्ड कमीशन 2,500, तो यहां पर कौन सा वर्ड है? रिसीव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 थ्रू चेक, चेक से पे किया तो इसे भी हम क्या कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग वापस से रिपीट करते हैं। अगर हमको कैश ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना हो तो क्या क्या देखना पड़ेगा? फर्स्ट, रिसीव और पेड लिखा हो, रिसीव और पेड अगर मेंशन किया हो ट्रांजैक्शन में तो उसे हम क्या कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। सेकेंड, अगर नेम ऑफ पर्सन और कैश वर्ड दोनों ही मेंशन ना हो तो उसे भी हम कौन सा कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। और फर्स्ट, कैश ट्रांजैक्शन वर्ड मेंशन किया हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अगर कैश ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के कितने रूल है? फर्स्ट, कैश वर्ड मेंशन। सेकेंड, नेम ऑफ पर्सन एंड कैश वर्ड बोथ आर नॉट गिवन। थर्ड, कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज, रिसीव और पेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग पॉइंट टू आइडेंटिफाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन बट कैश वर्ड नॉट गिवन, ओनली फॉर पर्सन का ही नाम मेंशन हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड ऑफ 10,000 फ्रॉम शाह ब्रदर्स, तो देखो यहां पर अगर ट्रांजैक्शन में देखोगे तो ओनली फॉर पर्सन, नेम ऑफ पर्सन ही मेंशन हुआ है, यहां पर कैश लिखा हुआ नहीं है, ना चेक लिखा हुआ है, ना बैंक, तो इसे हम कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सोल्ड फर्नीचर 2,500 टू जिग्नेश ट्रेडर्स, तो सेकंड ट्रांजैक्शन में भी आप देखिए ओनली फॉर नेम ऑफ पर्सन है, नो कैश, नो बैंक, नो रिसीव्ड, नो पेड, कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है। ओनली फॉर नेम ऑफ पर्सन मेंशन किया हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिटी करते सीखा। अब हम लोग उसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड गिव इट्स रीजन। अब हम लोग को कुछ ट्रांजैक्शन दिए होंगे, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैश है या क्रेडिट, और फिर हम लोग रीजन भी देंगे। परचेज गुड ऑफ 1,000, तो देखो यहां पर ना नेम ऑफ पर्सन है ना कैश मेंशन है, तो इसे हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। रीजन, बिकॉज नेम ऑफ पर्सन एंड कैश वर्ड बोथ आर नॉट गिवन। सेकेंड, गुड्स ऑफ 5,000 परचेज फ्रॉम जिगर फॉर कैश, तो यहां पर कैश मेंशन किया हुआ है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, और हम लोग रीजन क्या देंगे कि यहां पर कैश मेंशन किया हुआ है, कैश वर्ड इज मेंशन, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड नंबर, सोल्ड ऑफ गुड्स ऑफ 1,600 टू अनूप, यहां पर आप लोग देखिए ओनली फॉर नेम ऑफ पर्सन ही को मेंशन किया गया है, अनूप, तो इसे हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बिकॉज नेम ऑफ पर्सन आर गिवन, ओनली फॉर नेम ऑफ पर्सन आर गिवन। अगर इसके साथ कैश भी अटैच होता तो हम लोग इसे कौन सा ट्रांजैक्शन कहते हैं? कैश। 4 नंबर, पेड सैलरी ऑफ 1,500 टू नीरव, तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग पेड, किसे मेंशन किया हुआ? पेड। पेड और रिसीव मेंशन हो तो आपको समझ जाने का कि वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन डिक्रीज इन कैश बैलेंस, अगर हम लोग कुछ चीज पेड करते हैं तो कैश बैलेंस डिक्रीज होता है।
परचेज 5 नंबर, परचेज मशीनरी ऑफ 2000 बाय चेक फ्रॉम शाह ब्रदर्स। हम लोगों ने मशीनरी परचेज करी चेक से, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड मेंशन किया हुआ है? चेक। चेक, बैंक, कैश, ये 3 वर्ड अगर मेंशन हो तो उसे हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन कहेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। बैंक बैलेंस डिक्रीज, अगर हम लोग कुछ परचेज करते चेक से तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 1000 फ्रॉम किशोर, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने रिसीव्ड किया है कमीशन, तो रिसीव्ड वर्ड हो या पेड वर्ड मेंशन किया हो तो हम कौन सा ट्रांजेक्शन कहेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। इंक्रीज इन कैश बैलेंस, जब हम लोग कुछ चीज़ रिसीव करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है, और कुछ चीज़ हम लोग पेड करते हैं तो कैश डिक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन देखा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन देखा, फिर उसके आइडेंटिफाई किया, फिर उसके एग्जाम्पल देखे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।